नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे तना के बारे में। तना किसे कहते हैं? तना तना पौधे का यह एक छोटा सा भाग होता है जो भूमि व जल के विपरीत होता है तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता रहता है। आइए हम समझाते हैं आप लोगों को कि तने का निर्माण कैसे होता है। तना ये एक बीज की संरचना है। इसमें ऊपर का भाग जो निकलेगा उसे प्रांकुर कहते हैं। नीचे का भाग जो होता है उसे मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर। दूसरा जो ऊपर का भाग है प्रांकुर। प्रांकुर। प्रांकुर ये एक बीज की संरचना है। बीज की संरचना। इसी की सहायता से आपको बताएंगे कि तना किसे कहते हैं। तना जो है भूमि की ओर, देखिए चित्र में दिखा रहा है कि भूमि की ओर वृद्धि करके ना कि सूर्य की ओर वृद्धि कर रहा है। और इसका निर्माण जो है प्रांकुर से होता है और मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। तना इसका निर्माण प्रांकुर से होता है। प्रांकुर तने का निर्माण, इसका निर्माण प्रांकुर से होता है। तना जैसे आप लोग विचार करें कि यदि पौधे में तना ना होता तब कैसी स्थिति होती। यदि जो पौधे में तना ना होता तो उस पर फूल, पत्तियां, फल आदि नहीं लगे होते। पौधे में तना का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो कि बीज, फल, पुष्प, पत्तियां आदि धारण किए हुए रखता है और पौधे को तना जो होता है जल भी पहुंचाता है। तना जो होता है अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूपांतरण में बदल जाता है और तने के कुछ प्रकार भी होते हैं। आइए अब हम समझते हैं तने के प्रकार। तने के प्रकार। पहला तना है भूमिगत तना। दूसरा है अर्धवायवीय तना। तीसरा है वायवीय तना। अब बात करेंगे हम भूमिगत तना। भूमिगत तना किसे कहते हैं? भूमिगत तना ये एक ऐसा तना होता है जो पौधे भूमि के अंदर तना पाया जाता है। इसके कुछ उदाहरण होते हैं जैसे अदरक, हल्दी, आलू आदि इसके उदाहरण हैं। इसमें तना जो होता है भूमि के अंदर होता है। भूमिगत तना के उदाहरण इसके हैं जैसे आलू, अदरक, हल्दी, अरबी। आइए हम समझते हैं अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना यह एक प्रकार का ऐसा तना होता है जिसमें
कुछ तना जो होता है भूमि के अंदर होता है और कुछ तना भूमि के ऊपर होता है। जैसे कि इसके उदाहरण हैं, उदाहरण दूब घास, इसका बहुत ही फेमस दूब घास एक उदाहरण है। दूसरा है जलकुंभी, आपने गांव में बहुत देखी होगी दूब घास। दूब घास जो है इसमें देखते होंगे इसकी कटाई भी कर ली जाती है तो इसका कुछ तना जो भूमि के अंदर हो रह जाता है वो दोबारा अंकुरित हो जाता है और फिर से दूब घास का एक पौधा तैयार हो जाता है। जलकुंभी तालाबों में तैरता हुआ दिखाई देता है। इसका कुछ भाग जो होता है जल के अंदर ही होता है और कुछ भाग जल के बाहर होता है। वायवीय तना ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पूरा का पूरा तना जो होता है ऊपर भूमि के होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे इसके उदाहरण हैं जैसे आम का पौधा, जामुन का पौधा, बरगद का पौधा, नांगफनी। आम, जामुन, नीम, बरगद आदि। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ईजू मास्टर VIP चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगली नई वीडियो के साथ मिलेंगे।